नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त पदोन्नति शिक्षकों के पदोन्नति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 10 फरवरी 2022 को नीलम कुमार मेश्राम नामक एक शिक्षक ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और बिलासपुर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को सुनते हुए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया था। आपको पता होगा, एक केस तो पहले ही लगा हुआ है आपके व्याख्याता वर्ग में, वहाँ का तो स्टे लगा ही है। उसी मैटर पर नीलम कुमार मेश्राम जी ने, जो आपके सहायक शिक्षक एलबी हैं, उन्होंने लगाया और उनके प्रार्थना को सुनते हुए कोर्ट ने स्टे लगा दिया 10 फरवरी को। हालांकि दोस्तों, 10 फरवरी को कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आया था। अभी जानकारी मिल रही है कि अभी कोर्ट का स्टे ऑर्डर सामने आया है। अब दोस्तों, हम फटाफट समझ लेते हैं कि आखिर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने स्टे ऑर्डर में क्या कहा है। दोस्तों, सबसे पहले आप कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को देखिए, ये अभी जारी हुआ है। हालांकि ये जो ऑर्डर है ये 10 फरवरी 2022 की है और कोर्ट के द्वारा ये अभी रिलीज की गई है। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं प्रोसीडिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी जो चल रही वही है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ऑर्डर सीट WPS नंबर इसका देखिए 904 ऑफ 2022। इसमें नीलम कुमार मेश्राम जी हैं इसके मुख्य याचिकाकर्ता और इसके नीचे इनके साथी लोग हैं और 4-5 लोग मिल के लगाए हैं, उनका देख सकते हैं। ये याचिका पक्ष है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तरदाता पक्ष है, मतलब रिस्पोंडेंट पक्ष है, किसके विरुद्ध लगाया गया है। तो आप देखिए, छत्तीसगढ़ के जितने भी स्कूल शिक्षा विभाग के जो बड़े अफसर हैं उनके खिलाफ यहाँ पर देख सकते हैं सचिव, सेक्रेटरी और डायरेक्टर के खिलाफ भी लगाया गया है। DPI के डायरेक्टर, डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर और आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोंडागांव के विरुद्ध भी लगाया गया है, क्योंकि ये नीलम कुमार मेश्राम जी कोंडागांव के हैं। अब दोस्तों, आगे देखिए इसमें कोर्ट ने क्या कहा है। यहाँ पर देखिए 10 फरवरी 2022, ये ऑर्डर कॉपी 10 फरवरी 2022 की है, अभी रिलीज हुई है। इसमें यहाँ पर लिखा है, हेड मिस्टर अजय श्रीवास्तव लर्न काउंसल्स फॉर द पेटिशनर्स, आल्सो हेड मिस्टर HS अलवालिया लर्न डिप्टी एडवोकेट जनरल अपेयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट्स। इसका मतलब है दोस्तों कि अजय श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना और उत्तरदाता की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता अलवालिया का उन लोगों ने सुना। ऐसा है, उनके पक्ष को इन्होंने सुना, इनके पक्ष को उनको सुना। उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, मिस्टर श्रीवास्तव सबमिट्स दैट दिस मैटर इज fundamentally similarly to WPS number 557 of 2022 with the only difference that in WPS number 557 of 2022 the subject matter was in relations to promotions to the post of lecturers and headmaster in middle schools. Will in this present case the petitioners are seeking promotions to the post of teachers LB and headmaster primary school LB। सरल भाषा में दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि यह मामला मूल रूप से WPS नंबर 557 ऑफ 2022 के समान है। केवल अंतर यह है कि 557 WPS नंबर का विषय मिडिल स्कूल में और प्रधान पाठक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति करने के संबंध में था, जबकि इस वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता शिक्षक LB और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला LB के पद पर पदोन्नति की मांग का है। मतलब दोस्तों मैटर सेम है। जो 557 WPS नंबर वाला एक और केस लगा है उसको पहले से ही 31 जनवरी का ऑर्डर में ही उसको आपको पता होगा कोर्ट ने स्टे लगा दिया आपके व्याख्याता वालों का, और जो वर्ग 2 से वर्ग 1 में जा रहे हैं। और ये जो मैटर लगा है आपके नीलम कुमार का, ये भी सेम मुद्दा है, मुद्दा सेम है और WPS अलग अलग है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है कि मामला दोनों का सेम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कोर्ट ने, मिस्टर अलवालिया एंडोसेस द एबो सबमिशंस ही फर्दर सबमिट्स दैट WPS नंबर 557 ऑफ 2022 एंड अदर कनेक्टेड केसेस आर डायरेक्टेड टू बी लिस्टेड ऑन 21 February 2022 and that in WPS number 557 of 2022 interim order was passed to the effect that number promotion to the post of lecturer and headmaster in the middle school should be made under the provisions of Chhattisgarh School Education Services Education and Administration Cadre Promotions Rules 2019। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि 2022 के WPS नंबर
557, मैंने आपको पहले बताया 557 और अन्य जुड़े मामलों को 21 फरवरी 2022 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है। और 2022 के WPS नंबर 557 में अंतिम आदेश पारित किया गया था कि कोई भी पदोन्नति नहीं दिया जाएगा उसमें। और इसमें मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक से व्याख्याता, मतलब उसमें मिडिल स्कूल से प्रधान पाठक से व्याख्याता पद छत्तीसगढ़ स्कूल सेवा पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधान के तहत बनाया जाना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा था। मतलब दोस्तों इसमें कोर्ट ने कहा कि जो पहले की सुनवाई है उसमें भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और उसकी अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। तो इसकी भी सेम मैटर है, तो इस केस के भी अगली सुनवाई 21 फरवरी 2022 को होगी। तब तक ये रोक लगी रहेगी दोनों में। मतलब अब एक लाइन में समझिए, शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया में अब स्टे लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आखिरी में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, till the next date fixed no promotion to the post of teachers LB and headmaster primary school LB shall be made under the provisions of Chhattisgarh School Education Service Education and Administration Cadre Promotion Rules 2019। तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि छत्तीसगढ़ स्कूल सेवा पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधान के तहत अगली तिथि तक शिक्षक LB और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला LB के पद पर कोई पदोन्नति नहीं की जाएगी। तब तक रोक लगी रहेगी। कब तक? आगामी आदेश तक, मतलब अगली सुनवाई तक, 21 फरवरी 2022 तक। अब दोस्तों इसमें यहाँ पर एक लाइन में और कहा गया है कि इंटरिम प्रेयर्स शेल बी रिकॉन्सिडर्ड आफ्टर रिस्पॉन्सेस इज फाइल्ड बाय द स्टेट। अब इसमें एक लाइन में कोर्ट ने कहा दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद फिर से विचार किया जाएगा। मतलब सरकार से तो जवाब मांगा ही है, सरकार ने जवाब अभी प्रस्तुत नहीं किया है, तो सरकार जवाब प्रस्तुत करेगी, उसके बाद कोर्ट फिर इस पर विचार करेगी उनका पक्ष, सरकार के पक्ष सुनने के बाद। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक लाइन और कहा गया है, लिस्ट अलोंग विद WPS नंबर 557 ऑफ 2022 एंड अदर कनेक्टेड केसेस। मतलब मामला सेम है, इसीलिए आप इस केस को 557 WPS नंबर में इसको भी जोड़ दीजिए। अब दोनों की एक साथ सुनवाई होगी क्योंकि दोनों का मुद्दा सेम है, हालांकि विषय अलग अलग है, बाकी मुद्दा दोनों का एक ही है, इसीलिए दोनों केस को एक साथ जोड़ा जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। नीचे आप देख सकते हैं दोनों जज का नाम अरूप कुमार गोस्वामी साहब चीफ जस्टिस हैं और ये है NK चंद्रवंशी आपके जज। दोनों के डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को अच्छे से समझ गए होंगे। अब किसी के मन में और कोई शंका नहीं होगी, हालांकि इसको मैं तो क्लियर ही कर चुका था पहले से कि कोर्ट का स्टे लगा हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैं शुरू से कहते हुए आ रहा हूँ और आज सुबह के वीडियो में भी कहा था, आप लोगों को बताया था कि जब तक कैबिनेट नहीं लगेगा, इसको कैबिनेट को जब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई उसी समय लगा देना था, सरकार को लगाना था, सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस समय विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसमें कैबिनेट लगा देना था, स्टे की नौबत नहीं आती। बहरहाल दोस्तों अब शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पर तो आगामी आदेश तक रोक लग गई है। अब इसकी अगली सुनवाई 21 फरवरी 2022 को होगी और सरकार से जवाब मांगा है कोर्ट ने। अब सरकार के पाले में है गेंद, अब सरकार इस पर क्या करती है वो देखने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों पदोन्नति के ऊपर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। इस संबंध में आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिए। इसका जो ऑर्डर कॉपी है उसका पूरा PDF हम वहाँ पर डाउनलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।